9 फरवरी 1964। कभी मातू की याद में बैठे हो, अलग और बे की याद में बैठे हो तो भी ठीक है। बात और बता बहुत मीठे मीठे खाना खा लेंगे नई दुनिया में। बच्चे भी खुश होते हैं कि बेशुमार माल मिलते हैं और बाप भी खुश होते हैं। बच्चों को 21 जनवरी के लिए हम बेशुमार माल देता हूँ। अभी तुम सब बच्चों पर बृहस्पति की दशा चल रही है। की दशा है बृहस्पति की दशा। क्यों? के होते हैं देवता है और देवताओं का गुरु है और बुरे से बुरे होते हैं राक्षस। राहु की दशा, शनि की दशा बहुत बुरी मानी जाती है। तुम बच्चों पर तो बृहस्पति की दशा चल रही है। नाम क्या दिया? बृहस्पति, पतियों का पति। बृहस्पति भी कहते हैं। ये मनुष्य शक्ति रूपी जो झाड़ है उस सारे झाड़ का पति माने रक्षक। तो ऐसी दशा को याद करके तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी नहीं रहती है क्योंकि कुछ गड़बड़ है। जैसा पुरुषार्थ बाप बताते हैं वैसा करते नहीं है। पूरा पूरा श्रीमत पर चलते नहीं है। जरूर पुरुषार्थ में कमी है माना, स्वार्थ में कमी नहीं है। वो है पुरुषार्थ और ये है स्वार्थ। रथ माना शनि, रथ अपने रथ के लिए जो किया जाए तो स्वार्थ और पुरुषार्थ आत्मा को कहा जाता है। आत्मा के लिए जो किया जाए तो पुरुषार्थ। दो बातें, एक आत्मा और दूसरी शरीर। शरीर का कनेक्शन एक जन्म से है। वो भी एक जन्म पूरा हो या न हो, बीच में शरीर छूट जाए। और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से। तो किसके अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए, किसके अर्थ मेहनत करनी चाहिए? आत्मा के अर्थ मेहनत करनी चाहिए। आत्मा की कमाई हो। परंतु बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ होता है, इसलिए नंबरवार दशाएं भी बैठती हैं। नहीं तो विवेक कहता है जो बच्चे नित्य बुद्धि हैं उनको क्या होगा? बात पर निश्चय अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, 84 जन्म लेने वाली बाप की किसी लजिया। अव्वल की आत्मा मैं हूँ क्या? और आत्मा तो कम जन्म लेंगे। ऑलराउंड शक्ति चक्र में पार्ट नहीं बजा रहे।
और मेरा पार्ट को इस सत्यरूपी चक्र में, सत्यरूपी ड्रामा कहो, नाटक कहो, उसमें ऑलराउंड पार्ट है हीरो हीरोइन के साथ। नाटक में, ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट किसका होता है? हीरो हीरोइन का। हीरो हीरोइन ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, उनके साथ जन्म जन्मांतर मुझे भी पार्ट बजाना। ये पक्का निश्चय बुद्धि हो। और दूसरा किस बात पर निश्चय? मैं आत्मा और मेरा बाप परम पिता परम। इसमें स्वभाव क्राइस्ट होगा। क्राइस्ट से ज्यादा तो कोई क्रिश्चियन को वर्षा मिलने वाला नहीं। बीज रूप आत्माओं में जो क्रिश्चियन का ग्रुप होगा, उनमें जो क्राइस्ट का बीज होगा उसको वर्षा सबसे जाती मिलेगा, और कोई तो मिलने वाला नहीं। ऐसे ही क्राइस्ट जिसमें प्रवेश करता है आधार में, उसको जो वर्षा मिलने वाला होगा, उससे जाति और कोई आधार मुक्त को वर्षा मिलने वाला नहीं है। वो तो सब क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, कम जन्म में लेने वाली कम पावर की आत्मा है। और हम तो बहुत पावरफुल शक्तिवान बाप के बच्चे हैं। 84 का चक्र पूरा लगाने वाले हैं, और धर्म और उनके धर्म पिताएं तो बीच में आते हैं। क्या बीच में आते हैं और चले जाएंगे? उनके धर्मखंड भी बीच में आते हैं और चले जाते हैं। और हम तो आज के अंत तक पार्ट बजाने वाले हैं। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि है कि हमको ऊंचे से ऊंचे बाप मिला है वर्षा देने वाला। ऊंचा बाप होगा तो वर्षा भी कैसे देगा? ऊंचे से ऊंचा वर्षा देगा। और ये ड्रामा मेरे लिए जितना कल्याणकारी है, उतना और कोई के लिए कल्याणकारी नहीं। कौन कौन बातों में निश्चय? अपने में निश्चय, आत्मा में निश्चय। कभी भी निगेटिव संकल्प ना आए अपने लिए। क्या सदैव ऊंचे से ऊंचे संकल्प आए। मैं देश का आत्मा हूँ, ऊंचे से ऊंचे बाप का बच्चा हूँ। और तीसरी बात, ड्रामा में मेरा जितना श्रेष्ठ पार्ट है, उतना और कोई धर्म की आत्मा का पार्ट नहीं। तो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है। बाप को कहना कि याद नहीं पड़ता है, कितनी मूर्खता है। जिस ऊंचे से ऊंचे बाप से ऊंचे से ऊंचे वर्षा मिलता है, और फिर उस बाप के सामने कहना हमें आप याद नहीं आते। अरे जिससे प्राप्ति होगी वो याद नहीं रहेगा। जो सुख देगा, सुख का सागर है हमारा पास। क्या एक होता है सुख के गड्ढे, बड़ी सुख के तालाब, सुख की नहर, सुख की नदियां, दीर्घ धीटी नदियां बहती, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा क्या है? सागर। वो सुख का सागर है, कभी फूटने वाला नहीं है। ऐसा सुख का सागर बाप आकर के हमको कहाँ ले जाते हैं? क्षीर सागर बनेगा। और ऐसे बाप के सामने कहना कि हमें आपकी याद नहीं आती। बाप कहते ही तो बूट बच्चा है। अच्छा,
तुम योग अक्षर छोड़ दो, हमारा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, योग छोड़ दो। इन आंखों से जो देखते हो वो याद आता है कि नहीं? अच्छा कि याद है? तो कहेंगे आंखों से देखते हैं वो याद करें। अरे भगवान ब्रह्मा के तन में आया और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अब हम कैसे याद करें? अच्छा ठीक है, ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा का चित्र, फोटो सामने रख लेंगे और उसमें याद करें कि शिव बाबा उनमें आता था। तो जब मूर्ति में अगर बिंदु को याद करेंगे तो अंतर क्या हुआ? भक्ति मार्ग के जो भक्त होते हैं वो मूर्तियों में भगवान को याद करते हैं, शिवलिंग में बिंदु लगाते हैं, याद करते हैं ना, परंतु उनको याद आता है क्या? नहीं। अरे बिंदी रूप में वर्षा देगा, या जो शरीर छोड़ चुका है उसके द्वारा वर्षा देगा, या जो चैतन्य में होगा उसके द्वारा वर्षा देगा। चैतन्य में प्रैक्टिकल में पार्क बजाने वाला व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो, उस रूप में वर्षा देगा। तो बोला तुम ये योग अक्षर छोड़ दो। क्यों? याद करें, किसको याद करें? इन्हें कर्म इंद्रियों की, इन्हें ज्ञान इंद्रियों की जिसको भी देखा जाता है, सुना जाता है, स्पर्श किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वो याद आता है कि नहीं? याद आता है। तो तुम याद करो कितना सहज करके बतलाते हैं। यहाँ कोई हठयोग नहीं सिखाते, वो तो हठयोग की बात हो गई। क्या कि मूर्ति में भगवान को याद करो, निराकार को याद करो। अब उससे बुद्धि उठा के बैठती नहीं कि मूर्ति कैसे वर्षा देगी, मूर्ति के द्वारा तो शांति का वर्षा कैसे मिलेगा? स्वर्ग में दुख होता है, मूर्ति में कैसे स्वर्ग रचा होगा? बुद्धि में बात बैठती है? नहीं बैठती। अभी तो बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती है कि भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान का दूध देता है, इसे कहते हैं वेदवाणी। वेदवाणी तो देता है, लेकिन उस वेदवाणी के अर्थ को कोई जानता नहीं, इसलिए माँ के रूप को छोड़ करके वो फिर बाप के रूप में प्रवेश करता है। इसमें प्रवेश करता है, वो बाप के रूप में प्रवेश करता है जिसे मनुष्य सृष्टि का पिता माना जाता है। जगतम पितरम, जगत का पिता माना जाता है, विश्व पिता। उसको दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं। दूसरे धर्म वाले अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, या मुसलमान उसे कहते हैं आदम, बाबा आदम। आदम से पहले कोई और आदमी था ही नहीं, ऐसे समझते हैं ना। अपने हिंदू में भी मानते हैं कि शंकर जी को जन्म देने वाला कोई नहीं, मतलब वो सबको जन्म देने वाला है, सबके स्वरूप की पहचान देने वाला है कि कौन आत्मा क्या क्या पार्ट बजाने वाली है, परंतु उसको बताने वाला कोई नहीं। तो वो सबका बात है। कैसा बात? निराकार या साकार? है तो साकार, परंतु साकार में वो निराकार जब तक प्रवेश न करे तब तक उसे अपने स्वरूप का भी परिचय मिलता है। तो वो केवल जो ऊपर से आता है, और वो शंकर जो इस साकार शक्ति में ही कोई व्यक्तित्व होता है, पहले से ही ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण,
वो दोनों मिलकर के शंकर कहा जाता है। उसमें ब्रह्मा की ज्योति प्रवेश कर जाती, ब्रह्मा को कहते हैं ज्ञान चंद्रमा। क्या चंद्रमा तो है, तो रोशनी तो ज्ञान की देता है, लेकिन खुद रोशनी देने वाला है या चंद्रमा ने कौन सी रोशनी ली है? रोशनी देता है, फिर देता है। तो यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के पास जाकर के ब्रह्मा ने अपने साक्षात्कारों का रहस्य समझा था, वही व्यक्तित्व आत्मा जो पूर्व जन्म में थी, ब्रह्मा को ज्ञान का बीज डालने वाली साकार, वो आत्मा से छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में आती है और आने के बाद ब्राह्मण बनती है और उस ब्राह्मण बच्चे में शिव बाप ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश कर ब्रह्मा के शरीर में माँ के रूप में और उस ब्राह्मण बच्चे के शरीर में बाप के रूप में शंकर का चित्र में जनेऊ भी दिखाया जाता है, यज्ञों कवि किस बात की निशानी? शंकर भी ब्राह्मण था, शंकर भी ब्राह्मण है। पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला पेशा बनेगा क्षत्रिय। तो ही द्वापर में बनता है पहला वैश्य और कलियुग में बनता है पहला। फिर कलियुग आता है तो पहले वो ब्राह्मण बनता है। क्या बनता है? ब्राह्मण किसकी औलाद? जब पहला ब्राह्मण तो ब्रह्मा की औलाद कैसी? फिर ब्रह्मा पहले हुआ या वो ब्राह्मण पहले हुआ? नहीं, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को वो समझ नहीं सके, अपने गुरु से पूछा, गुरु ने बताया नहीं, तो वाराणसी में पंडितों के पास जाकर के पूछा विद्वानाचार्य, वहां से लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। फिर अपने भागीदार के पास कलकत्ते की दुकान पे पहुंचे, जो भागीदार उनका पुराना नौकर था, लेकिन उनका बहनोई था, दुकान में आगे का साझीदार। वहां पहुंच करके उससे बात उसके कान में डलवाई। इसी तरीके से दादा देवराज को साक्षात्कार हुए, इसका हाथ बोली बता रहा और परमात्मा शिव ने तुरंत उसमें प्रवेश करके साक्षात्कारों का ऐसी बोल दिया। तो जिसके द्वारा खोला वो पहला ब्रह्मा हुआ। मगर दादा देवराज ने डायरेक्ट नहीं सुनाया, दादा देवराज ने सुनाया किसी माता को, और माता ने सुनाया उस व्यक्ति को जिसके मुख से उनके साक्षात्कारों का खुला। तो वो व्यक्ति हो गया पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण तो ब्रह्मा को की औलाद होना चाहिए ना, किसके मुख से पैदा हुआ? कौन था ब्रह्मा? जो सुनाने वाली माता थी वो ही आदि ब्रह्मा, तो वो हो गया ब्राह्मण पहला। तो जो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व था, जिसके द्वारा ज्ञान का बीज डाला गया, वो ही वास्तव में यज्ञ था। परंतु इस रहस्य को ब्रह्मा बाबा ने या कोई ने भी उस समय पहचाना नहीं, और न पहचानने के कारण क्या हुआ? 10 साल के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और सिंध हैदराबाद से सत्संग उखड़ करके कराची में जहाँ बाबा अकेले जाकर के रहने लगे थे, वहाँ ट्रांसफर हो गया। बाबा को एकदम नशा कर गया। इतनी बंधन में रहने वाली जो कन्याएं माताएं थी, वो ढेर की ढेर बातें आ गई, तो बाबा को नशा चढ़ा
और उसी समय परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू हुआ। मुरली तो चलाई, लेकिन उनका संस्था का नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। क्यों? बाप का नाम क्यों भूल गए? ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलना शुरू हुआ, पर आखिर से जो संस्था शुरू हुई उस संस्था ने भारतवर्ष में आकर के 50-51 में आश्रम खोलना शुरू किए और उन आश्रमों का क्या नाम रखा? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा है तो बाप भी तो होना चाहिए, नहीं बाप होना चाहिए, लेकिन प्रजापिता का नाम क्यों भूल गए? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ब्रह्मा ने ज्यादा लेना है, अपना ही नाम क्यों रख दिया? क्योंकि वो इस राज को जानते ही नहीं थे कि यज्ञ के आदि में जिसने रहस्य खोले वो ही ज्ञान का बीजारोपण करने वाला सृष्टि का पिता है। सृष्टि तो साकार है ना, साकार सृष्टि का पिता भी कैसा चाहिए? साकार ही चाहिए। तो ये ब्रह्मा वाला भी किसी ने नहीं देखा, इसलिए 51 से लेकर के 66 तक 65-66 तक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ही नाम चलता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से ये याद दिलाया कि बच्चे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय तो रंग लिखते हैं, क्या लिखना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। छोटे बच्चे होते हैं तो बाप को क्या लगे, शिशु होते हैं ना छोटे, वो किसको पहचानते हैं? वहाँ को पहचान। तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 16 साल तक वही पढ़ाई पढ़ने को मिली। 16 साल के बाद वो शिशु छोड़े होशियार हुए, तब फिर शिव बाप ने जो सुप्रीम कोर्ट बिल्लू आत्माओं का बाप है, जो ब्रह्मा चैतन्य में आके मुरली चला रहा था, वेदवाणी सुनाए रहा था, उसी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना कि तो रंग हो गया, कोई बुरा मानेगा या अच्छा नहीं मानेगा कि ये ब्रह्मा की कुमारी ब्रह्मा कुमार लिखते हैं, ये अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताते? क्या कोई बच्चे से पूछे तुम किसके बच्चे हो, और वो बार बार अपनी माँ का नाम बताए, तो लोगों को शक पैदा होगा नहीं? क्या शक पैदा होगा? ये अपनी अम्मा का ही नाम क्यों बताता है बार बार, बाप का नाम क्यों नहीं बताता? कुछ गड़बड़ है। उसकी माँ ने इसको अपने बाप का नाम बताया है, जरूर कुछ गड़बड़। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा की संस्कृति ये बात क्लियर कर दी। प्रजापिता शब्द लिखने वालों ने लिख तो दिया, पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय लिखते थे, बाद में ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय लिखने लगे, लेकिन ये बुद्धि में किसी के नहीं आया कि ब्रह्मा अलग है, माँ अलग होती है और बाप अलग होता है। पहले कौन होता है? पहले बाप होता है, पहले माँ होती है? पहले बाप होता है। बाप जो है वो माँ में बीज डालता है तो माँ बन जाती है। माँ होती है धरणी, क्या माँ है? धरणी माता, और उसमें बीज पड़ता है, तो बीज वो बाप का है। आम बीज मतलब पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो ये मनुष्य शक्ति का जो बीज है उसके बारे में न ब्रह्मा कुमारियों को पता न ब्रह्मा को पता। आज तक भी उनकी बुद्धि में ये बात बैठी नहीं क्या कि ब्रह्मा को भी कोई रचने वाला होगा। अम्मा को कौन रचता है? अम्मा को अम्मा कौन बनाता है? बनाता है। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला साकार में कोई हुआ होगा ना,
ब्रह्मा है बड़ी माँ, शक्ति की बड़ी से बड़ी माँ है, तो बड़ा बाप भी तो कोई हुआ होगा। तो यज्ञ के आज में कौन बड़ा बाप हुआ, वो आज तक भी वो छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि में अभी आया नहीं। कौन से बच्चों की बुद्धि जो बेसिक ज्ञान में पढ़ रहे हैं, बेसिक नारी में पढ़ रहे हैं, ब्रह्म में याद कर रहे हैं, अभी उनकी बुद्धि में नहीं, इनकी बुद्धि में बैठे वही यज्ञ का आज का पिता शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आकर के ज्ञान देता है, और ज्ञान देने के थोड़े समय के बाद ही, मैंने 6-8-9 वर्ष के बाद ही उसने सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता। तब ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के 8 वर्ष के बाद, 8-9 वर्ष में ही प्रवेश हुआ। ये प्रवेश होता है या प्रत्यक्ष होता है? जैसे बच्चा है गर्भ में होता है? पहले पिंड तैयार होता है, पिंड तैयार होता है ना। तो जो पिंड होता है निर्जीव होता है या जीवन वाला होता है? निर्जीव होता है। गर्भ में पिंड तैयार होता है, उसमें आत्मा, तो उस आत्मा के आने को जो गर्भ के अंदर आई है तो पता चलता है क्या? तो परमपिता परमात्मा सेवा ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का तन थोड़ा ऊपर चले गए होंगे, ऊपर जा सकते हैं क्या? मुझे ने तो बोला मैं तुम बच्चों के साथ खाऊंगा, खेलूंगा, रहूंगा, तुम सब साथ श्वासोश्वास निभाना है, तुम बच्चों को साथ लेकर जाए। ऐसे तो चीज में छोड़ जाते हैं। ब्राह्मण शक्ति रहती है तो ब्राह्मणों को बीच में नहीं ले जाएंगे। ब्राह्मण जब तक संपूर्ण ब्राह्मणों को देवता न बने तब तक जो बात छोड़ने वाला नहीं। तो ऐसे नहीं ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो ब्रह्मा कुमारी ने समझ लिया कि बाप भी गए और ब्रह्मा बाबा भी गए। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उनको गए, लेकिन शिव बाप गए नहीं। उन्होंने कोई न कोई बच्चे में उनकी वर्ग प्रवेश कर लिया अंदर अंदर, मन चिंतन मंथन वो तो बच्चे का चलता है। 76-77 में वो बात डिक्लेयर हो, बाप का प्रत्यक्षता हो जाएगा। बताया भी बाप का प्रत्यक्ष, बाप का प्रत्यक्ष मना भी किया, लेकिन ये पता नहीं कहाँ प्रत्यक्ष हुआ। अच्छा सबको प्रत्यक्ष होगा कि पहले घर वालों को प्रत्यक्ष होगा? जो बिल्कुल घर के नजदीकी होंगे उनको पहले प्रत्यक्ष होगा, फिर मोहल्ले वालों को प्रत्यक्ष होगा, फिर गांव वालों को, फिर जनपद वालों वालों को, ऐसे धीरे धीरे आवाज फैलती जाएगी। तो ऐसे ही 76 में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और उसी व्यक्तित्व में जो यदि कि आदि का था दोबारा जन्म लेकर के ब्राह्मण बना, प्रवेश करके उसका नाम प्रत्यक्ष हुआ। क्या नाम प्रत्यक्ष हुआ? तो मूर्ति का नाम प्रत्यक्ष हुआ धीरे धीरे शंकर। शंकर को जैनी लोग शंकर के रूप में मानते हैं। उनका भगवान शंकर। जो मुसलमान लोग हैं उसको आदम के रूप में मानते हैं और क्रिश्चियन लोग एडम के रूप में मानते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये भगवान है। न क्रिश्चियंस को पता है न मुसलमानों को पता है। सिर्फ ये जानते हैं हाँ बहुत पुराने से पुराना आदमी को बस, इससे ज्यादा है। लेकिन हिंदू लोग इस बात को जानते हैं क्या कि शिव शंकर भोलेनाथ ही भगवान का रूप है। शिव है निराकार, वो निराकार जिस साकार में पहले प्रवेश करता है और प्रवेश करके आदि से लेकर के अंत तक पाठ बजाता है, माना मुकदर रूप से पाठ बजाता है, वो ही भगवान का।
इसलिए सब देवता कितने हैं टोटल? 33 करोड़ देवताओं में से एक भी ऐसा देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ मिला के रखा गया है। कोई है? ब्रह्मा का नाम शिव के साथ मिलाते नहीं, विष्णु का नाम शिव के साथ मिलाते नहीं, गणेश का नाम मिलाते नहीं, हनुमान का नाम मिलाते नहीं, किसी देवता का या देवी का या जगदम्बा का नाम शिव के साथ मिलाते हैं क्या? नहीं, इसका मिलाते हैं का नाम शिव के साथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है वो ही बाप को पहले नाम पाला प्रत्यक्ष करता है। अपने भारत की परंपरा में भी और विदेशों में भी ऐसे केवल रही है। क्या राजा का जो बड़ा बच्चा होता है वो धरती के ऊपर बड़ा बच्चा बैठता है, छोटा बच्चा बैठता है? बड़ा बच्चा क्यों बैठता है? कोई कारण होगा? माँ बाप छोटे बच्चे को प्यार नहीं करते? माँ बाप सबसे छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, ध्यान देते, या बड़े बच्चे भी और ज्यादा ध्यान देते? छोटे बच्चे ध्यान तो देते हैं छोटे बच्चे को ज्यादा, लेकिन अंदर में ये भी आस रहती है कि लंबे समय की जो प्योरिटी है, उस लंबे समय की प्योरिटी की पावर से ये पहले बच्चे नहीं होंगे, इसलिए उसमें ज्यादा ताकत होती है। वो ज्यादा प्योरिटी की पावर जो है वो वंश परंपरा को अच्छा चलाएगा, इसलिए बड़े बच्चे का महत्व ज्यादा होता है। इसलिए समझते हैं लोग या कहते भी हैं, बाबा ने भी मुझे बोला, बड़ा बच्चा बाप समान है, बड़ा भाई बाप समान। जब बाप शरीर छोड़ लेता है तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? छोटे भाइयों की पालना करने की। तो वो बड़ा बच्चा जो है जिसे देवदेव महादेव कहा जाता है, वो ब्राह्मणों में सबसे बड़ा बच्चा है। वो ही वास्तव में सब देवताओं का गुरु बनता है। इसके बाद शंकर नाम गुरु होता है। गुरु है वो साकार है, लेकिन उसमें निराकार प्रवेश करके सदगुरु का पालन हो जाता है। मनुष्य गुरु सब गुरु है, लेकिन जिसने सिरों प्रवेश करता है मुकर रूप से वो ऐसा गुरु है, सच्चा गुरु। और दूसरे भी गुरु हुए हैं, ढेराई गुरु, वो सब सच्चे नहीं हुए। ब्रह्मा को भी गुरु तो कहेंगे, सदगुरु कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा में क्या शिव ने प्रवेश नहीं किया? ब्रह्मा में भी शिव ने प्रवेश किया, फिर ब्रह्मा को सदगुरु क्यों नहीं कहा जाता है? सदगुरु माने जो साथ लेकर के जाए, सब गति करके जाए। नहीं तो क्या होता है, गुरु मर जाते हैं और केले जो क्यों रह जाते हैं। गुरु ने कहीं छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। बाद में जो केले होते हैं वो गुरु का जो केला होता है बड़ा बड़ा, उसको गुरु बना के बैठ जाते हैं। सदगति किसी की होती नहीं। वास्तव में शिव तो आते हैं सदगति करने के लिए। कैसी सदगति? बुद्धि की भी सदगति करते हैं। आत्मा मानो बुद्धि, मानो बुद्धि की भी सदगति करते हैं, और मनोबुद्धि से सदगति करने के साथ साथ इस शरीर की भी 5 तत्वों की भी सदगति करते हैं। इसके द्वारा शंकर के स्वरूप, तो सदगुरु साकार माना जाता है। हिंदू को सदगुरु नहीं कहे, सदगुरु अकाल रूप कहा जाता है। क्या सदगुरु कैसा? अकाल, इसको कोई काल नहीं।
अब काल आत्मा बिंदु बिंदु को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। और सबके शरीर को काल खाते हुए देखा जाएगा, लेकिन सदगुरु के शरीर को कोई काल खाते हुए देखता ही नहीं। बड़ी सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, इसलिए वो सदगुरु का है। वो सदगुरु सबकी सदगति करता है। उस व्यक्ति में एक भी आत्मा नहीं बचती जिसकी सदगति न हो। है एक जैसी सदगति सबकी नहीं है। देवताओं की अलग किस्म की सदगति और मनुष्यों की मनुष्य आत्माओं की अलग किस्म की सदगति सबको मिलती है। पहला जन्म जितना जितना भी होगा वो सच्चा गति वाला होगा, माना उसकी पहले जन्म में किसी को दुख नहीं हुआ। बाकी ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म की सदगति है। क्या 21 जन्म की सदगति? तो वो बाप आकर के बाप का पाठ भी बजाता है संक्षेत्र से, और जो भी ब्रह्मा के द्वारा दुनिया चलाई गई है वो दुनिया हमारी जैसे की होगी टेस्ट में। जैसे स्कूल में किताब पढ़ाई जाती है ना, तो एक होती है गद्य, गद्य कहते हैं प्रोज, और एक होती है पोएट्री, कविता की। तो दोनों प्रकार का अर्थ जो है तो टीचर का समझाना काम है। तो शिवबाप भी शंकर के तन में आकर के टीचर बनता है। वो हमको ऊंचे ऊंचे टीचर मिला है। अरे कोई स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो ये कहता है कि हमें टीचर की याद नहीं आती। टीचर की याद आनी चाहिए ना, टीचर से पढ़ाई करते हैं तो टीचर की याद जरूर आएगी। छोटा बच्चा होता है माँ को याद करता है, फिर बड़ा होता है इधर उधर खेलने जाता है तो संगी साथी को याद करता है नहीं। फिर स्कूल में जाता है तो टीचर याद नहीं आता, टीचर जरूर याद आता। तो बाप कहते मेरे को याद है। क्या जन्म देने वाला बाप है? चलो बाप ने जब जन्म दिया तब तो बच्चों को पता ही नहीं कब जन्म दिया, वो तो बात छोड़ दो। बच्चों को क्या पता, ब्रह्म को भी पता नहीं चला, प्रकृति को ही पता नहीं चला कि वास्तव में ब्रह्म कुमारी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का जनक अर्थात पिता कौन था। तो तुम बच्चों बाप जोड़ो जन्म देने वाला कौन था? जन्म दाता बाप कौन था ये तो कोई बच्चे को पता नहीं होता। कोई को पता होता है क्या? कौन बताता है? माँ इशारा देती है क्या? माँ बच्चों को इशारा देती है ये तुम्हारा बच्चा अपने आप नहीं जानता। तो हमारी माता के रूप में है वो गीता माता। कौन सी गीता माता? जिस लोनियों में सारा परिचय दिया है। क्या परिचय दिया है कि आत्मा ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है। वो शिव ज्योति बिंदु बाप जो है वो कोई मुकर्रर रस में आता है। दो शब्द बोले, एक टेम्परेरी बोली बोला नहीं, और एक मुकर्रर। टेम्परेरी रस है माता के रूप में ब्रह्मा, और मुकर्रर रस है बाप की। आज में भी था, और जब सारी सृष्टि का अंत होगा तो भी वो बाप भूल रहेगा, मध्य में भी रहेगा, अंत में भी रहेगा। तो वो आदि मध्य अंत जो सत्य है, सत्य था और सत्य ही रहेगा, वो बाप तुमको ऊंच से ऊंच सच्चा बाप मिला है। जो सच्चा बाप सच्ची बात सुना करके तुमको सती रूप में ले जाए। सती कैसे बनाता है? दूसरी बात सती बनाता है। अरे वो धर्म पिताएं आए, इब्राहिम बुद्ध का
वो धर्मात्माएं आए, वो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य आए, उन्होंने तो शास्त्रों की झूठी बातें सुनाई। तो झूठी बातें सुना सुना करके क्या बना दिया? झूठ ग्रंथ बना दिया, कल युग बना दिया। कला का कलयुग का युग, मारा मारी, कला मारा झगड़ा, झगड़ा मारा मारी का युग बना दिया। और बाबा तो क्या करते हैं? सच्ची बात सुना करके ऐसी बात की याद तो नहीं जाती। कोई बच्चे के बाबा हम आपकी याद भूल जाते हैं, तो देर याद नहीं आती। तो वंडरफुल बात, लौकिक बात को तो कोई नहीं भूल सकता। अरे जानवर भी अपने बच्चों को याद करते हैं, तो तुम कैसे भूल जाते हो? ये वंडरफुल बात है कि बाप को बच्चे भूल जाते हैं। जिस याद से विगत बिना माने विपरीत कर्म, माने कर्म, विपरीत कर्म। जैसे कर्म करने चाहिए वैसे कर्म नहीं, वैसे कर्म विनाश होते। जो कर्म नहीं करना चाहिए, जो बाप ने श्रीमत दी है, उस श्रीमत के विपरीत कर्म है, अर्थात पाप कर्म है, वो विनाश होता है। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश होते हैं। इसको याद कर ले, एक बात को याद। भगवान हमारी क्या करें? हम भी तो एक बिंदु बाप को याद करते हैं। अरे बिंदी को पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदी बाप है? समझ के आप में बिंदी ही तो है। कीड़े, पशु, पक्षी, पतंगे, कीटाणु सब क्या है? तो कौन से बिंदु को याद करते हैं? कौन से बिंदु ने सब स्थापन किया? कैसे पता चले? कौन से बिंदु ने सच्ची बात बता करके सत्य खंड स्थापन किया? तो बताओ। अरे ब्रह्मा के द्वारा ही अगर सत्य खंड स्थापन हुआ होता तो देखने में आता ना, ब्रह्मा ने तो फिर छोड़ दिया, कहीं सत्संग बना और ही झूठ खंड बन गया। झूठ खंड में और भी लड़ाई झगड़ा मारा मारी चालू है। बाप कहते हैं मैं झूठ खंड बनाने नहीं आता हूँ, मैं क्या बनाने जाता हूँ? सत्य खंड बनाने जाता हूँ। ऐसा सत्संग जहाँ सत्यखंड में रहने वाली जो भी मनुष्य की आत्माएं देवता के रूप में होगी, उनके कोई भी विकर्म नहीं होगा, उनके कोई के भी पाप कर्म बनेंगे ही नहीं, और पिछले पाप कर्म तक बनेंगे। तो विकर्म तुम्हारे साथ भस्म हो जाते हैं। क्यों भस्म होते? जैसे हीरा बहुत कीमती चीज होती है, हीरे को याद कर लो। जरा पत्थर होता है ना हीरा, वो तो बहुत कीमत वाला होता है। कोहनी और हीरा की किसी ने आज तक किसी ने कीमत ही नहीं याद पाई। अच्छा कोहनू हीरा को याद करो, उसे याद करने से पाप कर याद नहीं होंगे। क्यों नहीं याद होंगे? चलता करता नहीं है, बोलता चाहता नहीं है। आप कर्म तो सब विनाश होंगे जब हम ऐसे को याद करें जो बोलता चाहता हो और चलता करता हो, और इसके अलावा उसके अपने कोई पाप कर्म न बने। कितनों के भी संसर्ग संपर्क में आए, या कितनों के भी संग में आए, लेकिन उसका ऊपर कोई संग कारण ऐसे कि तुम याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म मत। ऐसा है, उसको कोई संग कारण नहीं। तो दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, कितने महान लोग आए, सब कोई तो दुनिया का संग कारण लगा, सब नीचे गिरे और दुनिया को भी नीचे गिरा। लेकिन एक शिव पाप ही है ऐसा
है, जिसकी याद करने से तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। भस्म होने का कारण ये है कि वो सदैव स्थिति में रहने वाला है। क्या कभी भी परिस्थिति के वशीभूत होने वाला नहीं है, पर चिंतन करने वाला नहीं है, वो सदैव स्थिति में रहने वाला, सदा अपना है। इसके द्वारा सदा जो हमें कल्याण कर, इसके द्वारा कल्याण कर। अरे कोई विद्या होगा ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा तो कल्याण नहीं हुआ, ब्रह्म को विश्वविद्यालय का कल्याण नहीं हुआ, किसके द्वारा कल्याण कर शंकर के द्वारा कल्याण। इसीलिए सारी सृष्टि में श्री शंकर भगवान के रूप में पूजा जाता है, शंकर के रूप में पूजा जाता है। तो बोला उसकी याद से तुम्हारे जीवन विनाश होते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हम काल में क्या लिखे, पहले ये बात लिखना चाहिए, यहाँ रचयिता और रचना की नारी मिलेगी। इस सृष्टि का रचयिता कौन है? सृष्टि साकार है या निराकार? साकार सृष्टि है तो रचयिता भी कैसा होगा? साकार रचयिता हो। रचयिता की पहचान मिलने वाली नहीं है। वो क्या कहेंगे? रचयिता कौन सा? दादा लिखा ब्रह्म। क्या रचा? क्या रचा? ब्रह्म को बताई दुनिया फैले हुई। अच्छा, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो शास्त्रों में उनका कोई गायन है? ब्रह्म कुमारी विद्यालय नहीं। शास्त्रों में तो गीता मंदिरों का गायन है, गांव-गांव में शहर में गीता मंदिर बने हुए। इससे साबित होता है कि भगवान ने आगे गीता मंदिरों में पढ़ाई। शास्त्रों में स्वर्ग का गायन है, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में पैराडाइज का गायन, मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत का गायन है। जन्नत में कहते हैं सुखी सुख होता है, पैराडाइज में बहुत सुख था। हिंदू लोग स्वर्ग कहते हैं, उसे वैकुंठ कहते हैं। तो ये जो गायन है वो सच्ची बात का गायन है या झूठी बात का गायन है? कभी हुआ होगा तो चलो कभी आते हो, कहाँ जा रहे, नरक में जा रहे, स्वर्ग में जा रहे, कभी आते हैं हम स्वर्ग में जा रहे। लेकिन ये तो बेचारों कोई को पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। नहीं तो लोग समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये ऊंची स्टेज और नीची स्टेज या अंत मते शरीर छोड़ते समय जिसकी ऊंची स्टेज होती है मन बुद्धि की, वो नहीं ऊंची दुनिया में सुखदायी दुनिया में जाकर चल रही है। और शरीर छोड़ते समय जिसकी मन बुद्धि की स्टेज नीचे हो जाती है, डाउन हो जाती है, दुखी हो जाता है, दुखी और परेशान होकर जो शरीर छोड़ेगा वो कहाँ जाएगा? तो ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे, उनको ये कहना है कि हमें बाप की याद नहीं आती है, तो वंडरफुल बात हो। क्यों वंडरफुल बात हो? आपको पहचाना है तो याद क्यों नहीं आनी चाहिए? लेकिन कह देते हैं वो बिजली है, तो बिजली को कैसे याद कर? वो याद करना कठिन है, बिंदु को याद करना कठिन है। या बिंदु की ये पहचान मिल जाए कि वो बिंदु किस शरीर के द्वारा कार्य कर रहा है तो कठिन होगा। पहचान दिया कि इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहा है तो याद करना कोई नहीं। तो उसको कहते हैं रचयिता, साकार। निराकार जिस स्थल में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके सृष्टि को परिवर्तन करता है वो है सृष्टि का रचयिता बाप। उस रचयिता बाप की पहली कोई रचना भी तो होगी। कौन है? ब्रह्म।
जगदम्बा हुई माँ, और बच्चा कौन हुआ सृष्टि का पहला कृष्ण। जो सृष्टि का पहला बच्चा होगा वो किसकी पैदाइश होगी? नहीं, माताएं दो होती हैं क्या? जो भी राज परिवार हुए हैं उनमें माता के पद पर दो को बैठाया जाता है। एक है राज्य लक्ष्मी, हाँ छोटी माँ, और एक है राजमाता। जो भी राज का कारोबार है वो किसके हाथ में सौंपा जाता है? लेकिन राजा के साथ राजगद्दी को कौन बैठता है? राजा। ये अंतर है, दो माताएं हैं, एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ। जो बच्चा होता है उस बच्चे की जिंदगी बनाने में छोटी माँ का ज्यादा महत्व है, ये बड़ी माँ का ज्यादा महत्व है। पेट में 9 महीने रखती है, उसकी बुद्धि जैसी चलेगी 9 महीने, बुद्धि के वाइब्रेशन जैसे होंगे वैसा ही बच्चा जन्मेगा। अगर अच्छे वाइब्रेशन होंगे तो बहुत अच्छा बच्चा पैदा हो, बुरे वाइब्रेशन नहीं होंगे 9 महीने तो बच्चा भी ऐसा ही पैदा हो। स्वस्थ की वाइब्रेशन होगा तो बच्चे का चेहरा मोड़ा भी मां की तरह हो जाए। अगर माँ को बाप की याद ज्यादा रही होगी 9 महीने तो बच्चे का चेहरा मोड़ा भी बाप की तरह हो जाए। देखा ना, कोई बच्चे होते हैं ना माँ से मेल खाते हैं और ना इसका मतलब बुद्धि दिखा रहती है। छोटी माँ का ज्यादा महत्व, छोटी माँ का महत्व ज्यादा है। तो वो छोटी माँ को और बड़ी माँ को, बड़ी माँ है जगत अम्बा, कौन? सारे जगत की अम्बा। सारे जगत में सिर्फ देवताएं ही देवताएं हैं या राक्षस देवताएं और मनुष्य सब है, वो है जगदम्बा। और फिर है जगदम्बा, जगदम्बा तो होगी बड़ी माँ। फिर उसके मुकाबले में है छोटी माँ जिसको कहते हैं लक्ष्मी, क्या? भागवत। वो सारे देशों की माता, सब धर्मों की माता, मनुष्य मात्र की माता जगदम्बा। और वो थे भारतवासियों की माता। तो भारत में देवताएं हैं और दूसरे दूसरे धर्म खंड है, उनमें और दूसरे धर्म की आत्मा ही है। तो जो छोटी माता है वो विजय माला बनाने वाली है। क्या विजय? तुम्हारे में क्या बोला है? इसका आवाहन करो, विजय माला का आवाहन करो। तो विजय माला का कैसे आवाहन करें? विजय माला का आवाहन करना माना विजय माला की हेड को बुला लो। जो शहद की मक्खियां होती है, सारी मक्खियां को आह्वान कैसे करो? शहद की सारी मक्खियां है उन सबको बुलाना। तो क्या करना है? को पकड़ लाओ तो सब अपने आप आ जाएंगे। तो ये बुद्ध रूपी हाथ है, इस बुद्ध रूपी हाथ से पकड़ के खींचते रहो। जिसको छोटी माँ को पकड़ के खींचेंगे तो अपने आप सारी मक्खियां आ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। कृष्ण को कौन से गांव में दिखाते हैं शास्त्रों? गोकुल। गौ, गौ माने कन्या माता है। ऐसी कन्या माता है, वो कन्या माता है दुनिया की नहीं, ब्रह्मा ने जिसकी शक्ति रहती है वो कन्या, वो कन्या माता है। सारी की सारी खिंची चली जाएगी नंबरवार। तो एक रानी मक्खी की पहचान हो,
रानी मक्खी की पहचान होगी, पहले राजा की पहचान होगी। पहले तो राजा बुद्धि में बैठा हुआ हो, एक विश्व का पिता कौन है? भारत का उनके से उनका राजा का नाम क्या है? द्वापर में आया है, वो ऊंचा ऊंचा कहाँ से हो गया? उनके से ऊंचा युग है, ज्यादा से ज्यादा सुख देने वाला युग है सत्य युग। और सत्य में किसका राज्य गाया हुआ है? नारायण का राज्य। उस नारायण के लिए सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। घर में कौन सी कथा की जाती है? सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण ने सत्य के बल पर सत्य की स्थापना का काम संपन्न किया। तो वो सत्यनारायण जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं, और जितने भी देवता हैं सबकी ग्लानि है, सत्यनारायण की कोई ग्लानि नहीं है। सत्यनारायण की ग्लानि नहीं है। और सत्यनारायण और शंकर जी है तो एक ही, चाहे शंकर कहो और चाहे सत्यनारायण कहो, एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग तो एक ही है, लेकिन शंकर को याग में बैठे हुए दिखाया जाता है। क्या याग में बैठे हुए दिखाया जाता है? माने तपस्या कर रहे हैं, तपस्या की दरकार है, माने पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। वो भी किसको याद करते हैं? बाप को याद करते हैं ना? वो किस तरह याद करते हो? हम तो याद करते हैं कि साकार में निराकार शिव है, तो हमें सहज सहज याद आ जाता है। वो कैसे याद करते हो? फिर को याद हिंदू याद करते हो? कैसे याद करते हो? वो कैसे याद करते हो? ये बात बैठ जाए कि शक्ति का पिता वास्तव में कोई साकार मनुष्य है, और ये बुद्धि में दूसरों को भी बिठाना शुरू कर दे, तो दूसरों की बुद्धि में बैठेगा, उसकी अपनी बुद्धि में नहीं बैठेगा, बैठेगा या नहीं बैठेगा? तो अपने अंदर याद करना सहज है या दूसरे के शरीर के अंदर याद करना सहज है? अपने अंदर याद करना तो और सहज है। स्थिति में रहना सहज है या दूसरे बाहर के रूप को याद करना सहज है? आत्मा को याद करना तो सबसे ज्यादा सहज है। मैं आत्मा तो वो परम पिता परमात्मा गॉड फादर जी के कारण कहा जाता है, वो बेहद का बाप, उसकी पहचान हम बच्चों को होती है और दुनिया में दूसरे धर्म वालों को उसकी पहचान नहीं होती। तो देखो, हद के बाप के वर्षे में और बेहद के बाप के वर्षे में अंतर होगा या नहीं होगा? जमीन आसमान का अंतर। वो एक जन्म का बाप होता है और ये जन्म जन्मांतर का बाप, जन्म जन्मांतर का सुख देने वाला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 21 जन्मों का ही सुख देकर के चला जाता है, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी पुरुषार्थ का हिसाब किताब होता है, वो अभ्यास पक्का हो जाता है। तो बहुत वर्ल्ड गॉड फादर टीचर से तुम बच्चे बन रहा क्या? वो सारी दुनिया का गॉड फादर है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट बापों का भी बाप है, और उन्होंने जो पढ़ाई है टीचर बनकर के, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने बड़े से बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने जो भी पढ़ाई है टीचर बनकर के, वो सब टीचर का भी वो टीचर है, यानी सुप्रीम टीचर है। तो तुम टीचर की वर्षा का भी टीचर से कौन सा वर्षा पाया जाता है? पढ़ाई का वर्षा नहीं है। कोई तो बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ लेते और कोई
जो बहुमुखी पढ़ाई पढ़ते हैं वो टीचर का रिगार्ड रखने वाले होते होंगे या नहीं होते होंगे? जरूर होते। टीचर का रिगार्ड जो बच्चा नहीं रखेगा वो पढ़ेगा पढ़ेगा। तो बाप का भी रिगार्ड, टीचर का भी रिगार्ड, और सदगुरु तो है ही पावरफुल। उसका कोई रिगार्ड अगर न रखे तो वो तो बहुत सख्त है। क्या सबसे सख्त पाठ कौन सा है? बाप का उतना सख्त पाठ नहीं, टीचर का भी उतना सख्त पाठ नहीं, लेकिन सदगुरु का पाठ तो बहुत सख्त। कहते हैं गुरु का बुलावा काल का बुलावा, और वो देहदारी गुरु की बात है। गुरु में ये देह के गुरु की बात है।